नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान शिक्षण की शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का अध्ययन करेंगे। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षण साधनों के महत्व को आज सभी एक मत से स्वीकार करते हैं। हमारे देश में भी इसके महत्व को स्वीकार किया जाता है और हमारी केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों ने इसके लिए अलग से विभाग भी खोले हैं। इन विभागों में शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण और प्रयोग पर कार्य होता है। ये शिक्षकों को इनके निर्माण और प्रयोग में प्रशिक्षित करते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की शिक्षण सहायक सामग्री को उसके प्रकार और प्रयोग के आधार पर कई रूपों में वर्गीकृत किया गया है। कुछ विद्वान शिक्षण सहायक सामग्री अथवा साधनों को श्रव्य दृश्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। हम इसे 3 निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले दृश्य साधन, विजुअल एड्स। ये वे साधन हैं जिनमें विद्यार्थियों को देखने का अवसर प्राप्त होता है, अर्थात जिनके प्रयोग में उनकी मुख्य रूप से दृश्य इंद्रियां क्रियाशील होती हैं, जैसे श्यामपट्ट, वास्तविक वस्तु, मॉडल, चित्र, रेखा चित्र, चार्ट, मूक चित्र, चित्र दर्शक और चित्र विस्तारक। दूसरा है श्रव्य साधन, ऑडियो एड्स। ये वे साधन हैं जिनमें शिक्षार्थियों को सुनने का अवसर प्राप्त होता है और जिनके प्रयोग में उनकी श्रवणेंद्रिय मुख्य रूप से क्रियाशील होती है, जैसे ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर और रेडियो आदि। तीसरा है श्रव्य दृश्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स। ये वे साधन हैं जिनमें शिक्षार्थियों को सुनने और देखने दोनों का अवसर प्राप्त होता है और जिनके प्रयोग में उनकी श्रवण इंद्रियां और दृश्य इंद्रियां दोनों समान रूप से क्रियाशील होती हैं, जैसे टेलीविज़न, वीडियो, चलचित्र, नाटक, कंप्यूटर इत्यादि। सामान्य प्रयोग में शिक्षण सहायक सामग्री के साधनों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सामान्य शिक्षण साधन, जनरल टीचिंग एड्स। ये वे साधन हैं जो सामान्यतः वस्तु रूप में होते हैं, जो सामान्यतः उपलब्ध होते हैं और जो कक्षा शिक्षण में सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं, जैसे श्यामपट्ट, वास्तविक वस्तु, मॉडल, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र और चार्ट इत्यादि। श्रव्य दृश्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स। इस वर्ग में उन शिक्षण साधनों को रखा जाता है जो यंत्र रूप में होते हैं, जो सामान्य रूप में उपलब्ध नहीं होते और कक्षा शिक्षण में जिनका प्रयोग सामान्य रूप से नहीं किया जाता, जैसे मैजिक लालटेन, चित्र विस्तारक, एपिडायोस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP एंड स्लाइड, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न,
वीडियो, चलचित्र, कंप्यूटर, नाटक। अब बात करते हैं शिक्षण तकनीकी में शिक्षण साधनों के निम्नलिखित दो भेद किए जाते हैं: सॉफ्टवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर अप्रोच। इसके अंतर्गत वह शिक्षण सामग्री आती है जिसका प्रयोग अभियांत्रिकी के सिद्धांत और प्रयोग से बनी शिक्षण मशीनों, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, कंप्यूटर में शैक्षिक उद्देश्यों अथवा शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। जैसे अभिक्रमिक अनुदेशन सामग्री और रेडियो, टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों, एजुकेशनल प्रोग्राम की सामग्री। इसे कुछ विद्वान सरल उपागम भी कहते हैं। हार्डवेयर उपागम, हार्डवेयर अप्रोच। इसके अंतर्गत यह शिक्षण सामग्री आती है जिसका निर्माण व प्रयोग करने में अभियांत्रिकी के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्यामपट्ट, मॉडल चित्र, मानचित्र, चित्र विस्तारक, एपिडायोस्कोप, प्रोजेक्टर, रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो, चलचित्र, कंप्यूटर। कुछ विद्वान इसे कठोर उपागम भी कहते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अच्छी शिक्षण सामग्री के गुण, क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचिंग एड्स इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अच्छी शिक्षण सामग्री के प्रमुख गुण होने चाहिए: सहायक सामग्री सुंदर, आकर्षक और रुचिकर होनी चाहिए, परंतु वह इतनी अधिक आकर्षक एवं सुंदर भी ना हो कि बालक उसकी सुंदरता में ही खो जाए और मूल पाठ से भटक जाए। सहायक सामग्री बहुत अधिक महंगी नहीं होनी चाहिए। सहायक सामग्री बालकों पर वांछित प्रभाव डाले और अध्यापन के उद्देश्यों के पूर्ति में सहायक होनी चाहिए। मात्र औपचारिकतावश सहायक सामग्री का प्रयोग उचित नहीं है। प्रयुक्त सहायक सामग्री इतनी स्पष्ट और बड़ी होनी चाहिए ताकि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी अपनी जगह बैठा हुआ ही उसे भली भांति देख और समझ सके। सहायक सामग्री पाठ की आवश्यकता के अनुकूल होनी चाहिए और उसका प्रयोग केवल उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि वास्तव में उसकी आवश्यकता प्रतीत हो। अध्यापक द्वारा निर्मित चित्र, रेखाचित्र, चार्ट एवं मॉडल इत्यादि में केवल वही बातें दिखाई जाएं जिनका उस दिन के पाठ से संबंध हो। सहायक सामग्री बालकों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। अब बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग में प्रयुक्त सावधानियां, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग यूज ऑफ टीचिंग एड्स। सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सहायक सामग्री केवल उतनी ही देर दिखाई अथवा प्रयोग में लाई जाए जितनी देर उसका दिखाना अथवा प्रयोग किया जाना आवश्यक हो। प्रयोग के बाद उसे छिपाकर रख देना चाहिए। कम आयु और छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए इनका प्रयोग अधिक करना चाहिए
और बड़ी कक्षाओं में कम। सहायक सामग्री का प्रयोग पाठ में उचित स्थल पर और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए। एक ही पाठ में अत्यधिक रूप में सहायक सामग्री का प्रयोग उचित नहीं है, अन्यथा कक्षा में वह प्रदर्शनी का रूप ले लेगा और मूल पाठ प्रमुख न रहकर गौण बन जाएगा। सहायक सामग्री को दिखाने और उसको प्रयोग करने में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा मूल पाठ अधूरा ही रह जाएगा। बालकों को इस प्रकार के अवसर प्रदान किए जाएं कि वे स्वयं ही कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग भली प्रकार करना सीख जाएं। जहाँ तक हो सके स्वनिर्मित सहायक सामग्री सेल्फ मेड मटेरियल एड ही प्रयोग में लाई जाए। प्रत्येक विषय के शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग होता है, चाहे वो श्यामपट्ट, चाहे वो चित्र, रेखा चित्र या मॉडल, चाहे वो नमूने, ग्लोब या नाटिकता, चाहे वो मैप्स एंड चार्ट्स, मानचित्र और चार्ट हो, चाहे मैजिक लालटेन चित्र विस्तारक, एपीडायोस्कोप या प्रोजेक्टर। इन सभी का सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बहुत ही महत्व है, जिसको हम सावधानियों से प्रयोग कर हम उत्तम शिक्षण कर सकते हैं। तो ये था सामाजिक विज्ञान शिक्षण की सहायक सामग्री का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। धन्यवाद।